भरत राजा की कहानी। भरत का नाम महाभारत के महाकाव्य से जुड़ा हुआ है और उनसे ही भारतवर्ष का नाम पड़ा। भरत की कहानी मुख्य रूप से उनके पूर्वज राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई है। यह कहानी महाभारत के आदि पर्व में आती है। दुष्यंत और शकुंतला। राजा दुष्यंत चंद्रवंश के महान राजा थे। एक बार जब वह जंगल में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्रम देखा जहां ऋषि कंव की पुत्री शकुंतला रहती थी। शकुंतला की सुंदरता देखकर दुष्यंत ने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। ऋषि कंव की अनुपस्थिति में दोनों ने गंधर्व विवाह किया, जिसका प्रमाण दुष्यंत ने अपनी अंगूठी के रूप में दिया। बाद में दुष्यंत अपने राज्य वापस लौट गए और शकुंतला अपने आश्रम में लौट आई। जब शकुंतला गर्भवती हुई तो वह दुष्यंत से मिलने उनके राज्य गई। रास्ते में शकुंतला ने एक नदी में स्नान करते समय दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी खो दी और जब वह राजा दुष्यंत के पास पहुंची तो वह उन्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि उन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सब कुछ भूल गया था। दुखी होकर शकुंतला वापस चली गई। बाद में एक मछुआरे को वह अंगूठी मिल गई और वह उसे राजा दुष्यंत को लेकर आया। अंगूठी देखते ही राजा की स्मृति वापस आ गई और वह अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे भरत से मिलने गए। भरत की उत्पत्ति। शकुंतला के पुत्र भरत बहुत वीर और साहसी थे। बचपन से ही उन्होंने शेरों और अन्य जंगली जानवरों से बिना किसी भय के खेलना शुरू कर दिया। यही कारण है कि उन्हें महान भरत कहा जाता है। जब राजा दुष्यंत ने अपने बेटे भरत को देखा तो उन्हें बहुत गर्व हुआ और उन्होंने भरत को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। भरत ने बड़े होने पर अपने वीरता और न्यायप्रिय शासन के कारण पूरे देश को एकजुट किया और एक महान राजा बने। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। शांतनु और गंगा की कहानी। राजा शांतनु कुरु वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे। उनकी कहानी महाभारत में विस्तार से बताई गई है और उनके और देवी गंगा के विवाह की कहानी महाभारत के प्रमुख प्रसंगों में से एक है। राजा शांतनु। शांतनु प्रतिभा के पुत्र थे और हस्तिनापुर के राजा बने। वह न्यायप्रिय, वीर और अत्यंत गुणवान थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि वह एक योग्य और पवित्र जीवन संगिनी प्राप्त करे। गंगा का अवतरण। एक बार शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जो वास्तव में देवी गंगा थी। शांतनु उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। गंगा ने विवाह के लिए सहमति दी, परंतु एक शर्त रखी कि शांतनु कभी भी उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। यदि उन्होंने कोई भी प्रश्न किया तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। गंगा और शांतनु ने अपने जीवन में कई सुखद पल बिताए। गंगा द्वारा बच्चों का जल में प्रवाह। जब गंगा और शांतनु के पहले पुत्र का जन्म हुआ तो गंगा ने उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु इस घटना से दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गंगा से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शर्त मान ली थी। इसी प्रकार गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद उन्हें नदी में बहा दिया। शांतनु इस रहस्यमय कृत्य से बेहद दुखी और चिंतित थे, लेकिन वह वचन के कारण चुप रहे। भीष्म का जन्म। जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में बहाने जा रही थीं, तब शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से यह कार्य रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने गंगा से सवाल किया कि वह ऐसा क्यों कर रही है। गंगा ने शांतनु को बताया कि ये उनके पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की थी कि वह उन्हें जन्म दें और तुरंत मुक्ति दिलाएं, इसलिए वह उन्हें नदी में प्रवाहित कर रही थी। 8वें पुत्र को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि शांतनु ने गंगा को रोक दिया। यह 8वां पुत्र ही देवव्रत था, जिसे बाद में भीष्म के नाम से जाना गया।
गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु के संरक्षण में छोड़ दिया और उनसे विदा ले ली। भीष्म प्रतिज्ञा। जब देवव्रत बड़े हुए, उन्होंने युद्ध, नीति और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। एक बार राजा शांतनु को एक और स्त्री सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने तब तक विवाह से इनकार कर दिया जब तक कि उनके पुत्रों को राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जाता। देवव्रत ने अपने पिता के प्रेम को पूरा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी का त्याग करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें अमर कर दिया और उन्हें भीष्म के नाम से प्रसिद्ध किया। इस प्रकार राजा शांतनु और गंगा की कहानी महाभारत की गाथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनका विवाह और उनके पुत्र भीष्म की जन्मगाथा महाभारत के आगामी घटनाओं की नींव है।